हाँ जी, तो कल हमने परमार वंश शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि परमारों की कई शाखाएं थी, जिनमें आबू के परमार थे, मालवा के परमार थे, वागड़ के परमार थे, जालोर के परमार थे, किराड़ू के परमार थे। और इधर आपके उत्पत्ति के बारे में उनकी हमने कई बातें पढ़ी थी। हम पढ़ रहे थे कि स्कंद पुराण के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत के आसपास की जमीन पर तपस्या किया करते थे और पास में गहरा गड्ढा था और उसमें कामधेनु नाम की गाय गिर गई। सरस्वती नदी से उन्होंने विनती की तो सरस्वती की पानी की वजह से कामधेनु तो ऊपर आ गई। फिर उन्होंने हिमालय से विनती की तो हिमालय ने अपने बेटे नंदीवर्धन को खड्डा भरने के लिए कहा। वो अर्बुद नाम के नाग पर बैठकर आया था, इसलिए जो यहाँ पर पहाड़ बनाया गया उसका नाम अर्बुदचल रख दिया गया। अर्बुदचल को धीरे धीरे हमने आबू का पहाड़ बना दिया। एक कहानी और जो पाटनारायण मंदिर के अभिलेख से हमें मिलती है, वो कहानी ये कहती है कि जब भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, तो यहीं पर बैठकर ऋषि वशिष्ठ ने 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति की थी अग्नि से, जिन्हें हम चौहान चालुक्य परमार प्रतिहार के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसी कहानी चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज रासों में बताते हैं। पद्मगुप्त या परिमल की किताब जो नव सासांक चरित है, उसकी कहानी है कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी नंदिनी, उसको विश्वामित्र हर के ले गए। उन्होंने अग्नि से एक बंदे को पैदा किया और उसको कहा कि गाय लेकर आओ। वह बंदा गया और गाय लेके आ गया। दुश्मन को मारने की वजह से उसका नाम कर दिया गया परमार। ऐसी कई कहानियां अलग अलग उनके बारे में हमने पढ़ी थी, परमार राजाओं के बारे में। फिर हम पढ़ रहे थे कि भाई इन परमारों में जो आबू वाले परमार हुए थे, इनके अंदर कौन बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने क्या काम किए थे, क्या काम नहीं किए थे, उनके बारे में हम देख रहे थे। जैसे हमने एक राजा के बारे में देखा, बड़े बड़े राजा मैं बता दूं आपको। जैसे एक धंधुक नाम के राजा के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर एक धंधुक नाम का कोई राजा हुआ था, और उस धंधुक नाम के जो राजा था उसके टाइम में गुजरात की तरफ से अटैक हुआ और वो भाग के चित्तौड़ चला गया। उस समय चित्तौड़ में भोज परमार का राज हुआ करता था, और जो भीमदेव था गुजरात वाला, उसने यहाँ पर चित्तौड़ के आबू में विमल शाह को दंडपति बना दिया था। और विमल शाह ने बाद धंधुक और भीमदेव दोनों में संधि करवा दी, और विमल शाह ने 1031 में यहाँ पर आपके आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। धंधु की विधवा बैठी थी लाहिनी, जिसने वहां पर बसंतगढ़ कह दो उसको, तो वहां पर उसने एक सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी थी उसका पुनर्निर्माण करवाया, और सरस्वती बावड़ी को अब लाहिनी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बीच में एक विक्रम सिंह या विक्रम देव पढ़ रहे थे, जो आपके महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करता है और अरुणराज चौहान और कुमारपाल चालुक्य के जो बीच में जो लड़ाइयां होती है उनमें भाग लेता है। ये कहानियां हमें हेमचंद्र की पुस्तक जो कुमारपाल चरित है उससे पता चलती है, और जिन मंडनोपाध्याय की जो बुक है द्वे आश्रय महाकाव्य उससे भी पता चलती है। फिर सबसे बड़ा राजा धारावर्ष पढ़ा, जिसने दोनों कायंद्रा युद्धों में भाग लिया था। इसमें पहले युद्ध के अंदर मूलराज द्वितीय की जो माता थी नायिका देवी मोहम्मद गोरी को हराकर भगा देती है। उसमें धारावर्ष के साथ ही 2 चौहान, नाडोल का केलन और जालोर का कीर्तिपाल सोनग्रा भी शामिल थे। पर 1206 की कुतुबुद्दीन ऐबक वाले हमले में भीमदेव सेकंड था, वो हार जाता। धारावर्ष उसमें भी मुख्य सेनापति था। फिर जब इल्तुतमिश ने और यादव राजा सिंघड़ ने आक्रमण किया था, उस समय भी वीर धवल जो धोलका का बघेल राजा था, उसके तथा उसके 2 मंत्रियों वस्तुपाल और तेजपाल के कहने पर धारावर्ष उनकी तरफ से लड़ने के लिए गया था। धारावर्ष ने न केवल चालुक्यों से अच्छे रिश्ते रखे थे, बल्कि चौहान केलन की 2 बेटियां गीगा देवी और श्रृंगार देवी उसकी रानियां थी, जिनमें गीगा देवी उसकी पटरानी हुआ करती थी। वो एक ही तीर से 3 भैंसे बींत डालता था। ये पाटनारायण मंदिर वाला अभिलेख तो बताता ही है, साथ में अचलेश्वर मंदिर के मंदाकिनी कुंड के पास में बाकायदा मूर्तियां लगाई हुई है, जिनमें वो धारावर्ष धनुष लेके खड़ा हुआ है और 3 भैंसे सामने लगाए हुए हैं। उसका जो छोटा भाई था प्रहलादन देव, वो बहुत बहादुर आदमी था। उसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नाम का नाटक लिखा है। पृथ्वीराज चौहान के हमले को उसी ने विफल किया था। प्रहलादनपुर की उसने स्थापना की थी, जिसे हम वर्तमान में तो पालनपुर के नाम से जानते हैं। तो वो बात भी हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हम राजा एक सोम सिंह देख रहे थे, जिसके टाइम में जो आपके तेजपाल था, उसने अपने पुत्र लूण सिंह और अपनी पत्नी अनुपमा देवी के लिए लूण वसई का मंदिर बनवाया था, जो वास्तव में तो नेमिनाथ जी का जैन मंदिर है। फिर एक प्रताप सिंह था, जिसने चित्तौड़ वाले जतर सिंह को हरा दिया था और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था, और उसका एक ब्राह्मण मंत्री था देलहन, जिसने पाटनारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर विक्रम सिंह के टाइम में जालोर वाले चौहानों ने इनका जो पश्चिमी भाग था दबा लिया था। कालांतर में लुम्बा देवड़ा जाता है, इन परमारों को हराकर आबू और चंद्रावती में एक चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन स्थापित कर देता है। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। फिर दूसरे कोई इंपोर्टेंट चौहान है, इनके बाद में यदि कोई इंपोर्टेंट चौहान है तो वो है बाद में मालवा वाले।